आपने सुना होगा, इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन कभी कभी इतिहास ऐसा पन्ना पलट देता है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दे। और आज हम आपको वो पन्ना दिखाने आए हैं युद्ध के 3 हफ्ते बाद। और अब तो 2 बातें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं, ना इस पर कोई बहस है ना कोई डिबेट। अमेरिका ये युद्ध जीतने वाला नहीं, नॉट बाई अ लॉन्ग शॉट। ट्रम्प के पास कोई प्लान था ही नहीं और आज भी नहीं है। लेकिन रुकिए, आज का एपिसोड सिर्फ युद्ध की खबर नहीं है। आज हम आपको बताएंगे TAFFO क्या होता है, नेतन्याहू जिंदा है या नहीं, हार्मुज में बिछाई गई माइन दुनिया को कैसे बदल सकती है, और चाइना का असली खेल क्या है। अगर आप पूरा सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा ट्विस्ट आखिर में है। और हाँ, अगर आप 7 TV भारत पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। यहाँ वो खबरें मिलती हैं जो कहीं और नहीं मिलेगी। हार्मुज की माइन, वो हथियार जो ट्रम्प को नींद नहीं आने दे रहा। एक छोटी सी भूगोल की क्लास, दुनिया का लगभग 20% तेल या कहे 25% तेल स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से होकर गुजरता है। ये एक पतली सी जल डमरू मध्य है, ईरान के तट के बिल्कुल करीब। और अब ईरान ने क्या किया? ईरान ने डीप वाटर में यानी गहरे पानी में माइंस बिछा दी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो भी जहाज हार्मुज को पार करेगा वो ईरान के कोस्ट लाइन के पास से गुजरेगा। उसे अनाउंस करना होगा, परमिशन लेनी होगी, और अगर परमिशन नहीं ली तो ईरान जमीन से ही उस जहाज को तबाह कर सकता है, बिना पानी में उतरे, बिना किसी युद्धपोत के। ये वो वेपन है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, और इसी हथियार ने ट्रम्प की नींद उड़ा दी है। ईरान ने साफ कह दिया है, अगर आज डोनाल्ड ट्रम्प भी बोल दे कि मैं सीज फायर चाहता हूँ, तब भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज नहीं खुलेगा जब तक एक लास्टिंग सेटलमेंट न हो। लास्टिंग सेटलमेंट यानी कोई अस्थायी डील नहीं चलेगी। यानी ट्रम्प के पास अब ना ऑप्शन है, ना दोस्त है और ना समय। और तेल की कीमत $100 पर बैरल ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। गोल्डमैन स्नैच कह रहे हैं $150 बैरल भी इम्पॉसिबल नहीं है। सोचिए, $150 का तेल, आपकी रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, सब कुछ आसमान छूने लगेगा। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया प्रभावित होगी। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, जब गल्फ देशों पर बम गिरते हैं तो वो बहुत चिंतित होते हैं, लेकिन राइटर्स की रिपोर्ट कहती है गल्फ देश चाहते हैं अमेरिका ईरान पर बमबारी बंद ना करे। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी स्ट्रेटेजिक सोच है। गल्फ देश चाहते हैं अगर ईरान इस बार बच गया तो वो हमेशा के लिए उसके सिर पर दादागिरी करता रहेगा, ईरान उन्हें कंट्रोल करता रहेगा। इसलिए पीछे से गल्फ देश अमेरिका को कह रहे हैं तुम काम जारी रखो। लेकिन अगर युद्ध 2 महीने खींचा तो गोल्डमैन स्नैच के अनुसार सिर्फ 2 महीने के युद्ध में कतर 14% नीचे उसकी GDP आ जाएगी, कुवैत की GDP की गिरावट 14% नीचे, सऊदी अरेबिया 3% नीचे। यानी ये देश खुद अपनी इकोनॉमी को दांव पर लगा रहे हैं। इसे कहते हैं डेस्परेशन। अब आपको लगता है कि अगर दुश्मन अभी टूटा नहीं तो हम कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, US ईरान वार की वजह से दुनिया भर की सप्लाई चेन पर जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ा है। सभी चीजों के दाम बढ़े हैं। आपने टैको सुना होगा, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। ट्रम्प खूब धमकियां देते हैं लेकिन लास्ट में पीछे खींच लेते हैं। लेकिन आज 7 TV भारत पर हम एक नया शब्द इंट्रोड्यूस करेंगे, टेफो। टेफो यानी कि ट्रम्प ऑलवेज फ्लैटर फोर्स ऑनलाइन। जी हाँ, ट्रम्प अब उसी ईरान की तारीफ कर रहे हैं जिसके खिलाफ वो युद्ध लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं नोबडी एक्सपेक्टेड दैट, वी वेयर शॉक्ड। ट्रम्प शॉक्ड है कि ईरान ने वापस मारा। अरे भाई, आपने उनके 40 लीडर को असैसिनेट किया, उनके 170 बच्चों को मार दिया, और फिर कह रहे हैं नोबडी एक्सपेक्टेड दैट। ये वो है कॉलोनियल माइंडसेट जो आज भी जिंदा है। हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम मारे तो ठीक, तुम रिटेलिएट करो। तो हाउ डेयर दे। और यही माइंडसेट पिछले दशकों से पैलेस्टीनियंस को भी झेलना पड़ रहा है। अब ट्रम्प चाइना को बोल रहे हैं भाई तू आ, मेरी मदद कर, और साथ में धमकी भी दे रहे हैं अगर चाइना नहीं आए तो मैं उससे नहीं मिलूंगा। चाइना बैठकर हंस रहा
रहा होगा, क्योंकि जो दुश्मन अपने दुश्मन से मदद मांगे उसका खेल खत्म। दोस्तों, ये वो सवाल है जो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। कहाँ है बेंजामिन नेतन्याहू? कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं, कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं, और फिर शुरू हुई अफवाहें। क्या वो मारे जा चुके हैं? क्या उनकी जगह एआई ने ले ली है? वो वीडियो और उसका कंट्रोवर्सी। रूमर्स को खत्म करने के लिए इजराइल ने एक वीडियो रिलीज की। नेतन्याहू एक जेरूसलम के कैफे में दिखे, कॉफी पी रहे थे, लेकिन वीडियो आने के कुछ घंटों में ही क्या हुआ, मुश्ताबा खामनेई भी उसी कैफे में पहुंच गए, और फिर किम जोंग उन भी उसी कैफे में, नॉर्थ कोरिया से। ये तो जेरूसलम का सबसे पॉपुलर कैफे निकला। लोगों ने वीडियो का विश्लेषण किया, स्किन टेक्सचर, कॉफी फिजिक्स, लाइटिंग, एआई एनालाइजर बोल रहे हैं ये तो एआई जनरेटेड है। एक और वीडियो भाई, एक और वीडियो आती है फेस्टिवल ऑफ लाइट की बधाई देते हुए, फुल सूट बूट, इजरायली फ्लैग के सामने। लोग बोल रहे हैं ये भी फेक हो सकती है। सच क्या है? सच ये है कि हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन एक बात तो तय है, अगर नेतन्याहू मरे हैं बहुत बड़ी खबर है, अगर जिंदा है और छिप रहे हैं तो ये दिखाता है कि ईरान की टारगेटिंग कैपेसिटी इतनी बढ़ गई है कि वो कहीं भी किसी को भी निशाना बना सकता है। यानी दोनों ही सिनारियों में कहानी बहुत गहरी है। आईडीएफ ने क्लेम किया है कि उन्होंने घोलेम रेजा सुलेमानी को एलिमिनेट कर दिया है। ये वो कमांडर थे जो बासिज यूनिट के पिछले 6 सालों से हेड थे। बासिज यूनिट वो फोर्स जो ईरान में सिविल डेमोन्स्ट्रेशन को क्रश करती है, डिसिडेंट को अरेस्ट करती है। इजराइल इसे प्रेजेंट कर रहा है, हम एंटी डेमोक्रेटिक फोर्स को खत्म कर रहे हैं। इजराइल ने क्लेम किया है कि अली लारजानी ईरान के सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ या तो मारे गए हैं या सीरियसली इंजर्ड हैं। ईरान ने इस पर अभी तक कोई कंफर्मेशन भी नहीं दी, कोई डिनायल भी नहीं। मुज्तबा खामनेई लीक ट्रांसक्रिप्ट्स के अनुसार मुज्तबा खामनेई उस अटैक में जहां उनके पिता मारे गए थे बेयरली एस्केप्ड, वो उस एरिया से बाहर थे या इंजर्ड हुए। अगर ये सच है तो वो मिरेकलस रूप से बच गए तो उनका हालो और भी मजबूत हो जाएगा, उनकी लेजेसी और बड़ी होगी। इस युद्ध ने एक चीज बिल्कुल साफ कर दी है, अमेरिका अकेला है। एक एक करके देखिए। कनाडा कैनेडियन पीएम ने ऑन रिकॉर्ड कहा, Canada was not participating in the offensive operations of Israel and United States and will not ever। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है, ये डायरेक्ट रिजेक्शन है। स्विट्जरलैंड ने अपना एयर स्पेस क्लोज कर दिया इन ऑपरेशंस के लिए। स्पेन रिकंसिडर कर रही है यूएस बेस को अपने देश से बाहर निकालने के लिए। जापान की पॉपुलेशन प्रोटेस्ट कर रही है, अमेरिका का साथ नहीं देंगे। अमेरिका's ओल्ड अलाय यूके, जो अमेरिका का पुतला कहा जाता है, उसने भी युद्ध पोत भेजने से मना कर दिया। हाँ, अभी भी यूके के एयरबेस से अमेरिकन बॉम्बर्स उड़ रहे हैं, लेकिन वॉरशिप नो। नाटो ने साफ कह दिया, ये तुम्हारा रायता है, हम इस मैच में नहीं घुसेंगे। जब नाटो तुम्हारा साथ छोड़ दे, जब यूके तुम्हारा साथ छोड़ दे, तो समझ लो खेल पलट रहा है। इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, अमेरिका का डाउनफॉल शायद इसी युद्ध से शुरू हुआ। पहले चाइना ने कहा युद्ध रोको, फिर चाइना ने कहा हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देंगे। ये सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक है। चाइना जानता है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में फंसा रहा तो पैसिफिक में अमेरिका कमजोर होगा, गल्फ में अमेरिकी प्रभाव घटेगा, दुनिया में नया पावर वैक्यूम बनेगा जिसे चाइना भरेगा। रसिया भी पीछे पीछे हंस रहा था, लेकिन अब चाइना आगे स्टेप इन कर रहा है और ट्रम्प वो चाइना से मदद मांग रहे हैं और साथ में धमकी भी दे रहे हैं। ये वो मोमेंट है जब दुनिया का सबसे पावरफुल देश अपने स्ट्रैटेजिक राइवल के सामने हाथ फैला रहा है। इस सारे जोश में एक खिलाड़ी है जो चुपचाप अपना काम कर रहा है, दैट इज इजराइल। ग्रेट इजराइल का प्रोजेक्ट अपना जारी है। लेबनान में 1 मिलियन से ज्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं हिजबुल्लाह को हराने के नाम पर। 1000 से ज्यादा लोगों को लेबनान में मौत के घाट उतार दिया गया है। विलेजेस को डिपॉपुलेट किया जा रहा है, व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जा रहा है। गाजा हमास के नाम पर तबाह हो चुका, लेबनान हिजबुल्लाह के नाम पर नाम बदलते रहते हैं, नतीजा एक ही रहता है। और अमेरिका अपनी इमेज खो रहा है, अपने अलाइज खो रहा है। इजराइल अपना लॉन्ग गेम खेल रहा है। अमेरिका का जो हो, हम तो अपना काम करेंगे ही।
इतनी बमबारी, इतने लीडर्स मारे गए, लेकिन ईरान मजाक उड़ा रहा है ट्रम्प का। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं, हम पीछे इसलिए नहीं हटेंगे क्योंकि अमेरिका को कोई ना कोई तो लेसन सिखाएगा कि दुश्मनों पर इस तरह अटैक करने से पहले दोबारा सोचो। और ईरान की मिलिट्री ने क्या किया, ट्रम्प को इंग्लिश में एडवाइस दी, ट्रम्प अंकल ट्विटर पर कम ट्वीट करो, युद्ध ट्विटर पर नहीं जीती जाती। ट्रम्प अपना मेंटल बैलेंस खोते जा रहे हैं। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम के बारे में बोल रहे थे, कह रहे थे उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं है, वो सोच नहीं सकते, उनकी मेंटल हेल्थ खराब है। और फिर गेविन न्यूसम को उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कह दिया, जो दूसरों पर कॉग्निटिव फेलियर का आरोप लगाए और खुद उसी मंच पर वह गलती कर बैठे, उसे क्या कहेंगे। शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रम्प को समझ आ रहा है इस युद्ध का कोई क्विक एग्जिट नहीं है। पहले लगा था वेनेजुएला होगा, हो गया अफगानिस्तान प्लस वियतनाम, और एग्जैक्टली एग्जिट पॉइंट कहां से मिलेगा किसी को नहीं पता। दोस्तों, दुबई वो शहर जो इमिग्रेट्स पर टिका है, टूरिस्ट पर टिका है, ट्रेड पर टिका है। एयरपोर्ट बंद होता है, फिर खुलता है, फिर अटैक होते हैं, फिर ट्रेवल सस्पेंडेड और लोग दुबई से पलायन करने लगे हैं। ईरान ने साफ कह दिया है, कोई भी अमेरिकन इंटरेस्ट, कमर्शियल हो, मिलिट्री हो, वो एक लेजिमिनेट टारगेट है, यानी गल्फ रीजन में अब कोई सेफ जोन नहीं है। अमेरिकन बेस तिलमिला रहे हैं। बगदाद का ग्रीन जोन जो कभी अभेद्य माना जाता था, वहां रात भर मल्टीपल अटैक्स हो रहे हैं। ईरान ने अपने बड़े मिसाइल्स भी डिप्लॉय करने शुरू कर दिए हैं, वो जो हैवी वॉरहेड्स कैरी करते हैं, क्योंकि जब डिफेंस सिस्टम और अर्ली वार्निंग राडार तबाह हो जाए तो स्लो मिसाइल्स भी काफी हैं। आज हमने बहुत कुछ देखा, एक युद्ध जो 3 हफ्ते पुराना है, एक नेता जिसके पास कोई प्लान नहीं था, एक स्ट्रेट जिसमें माइंस बिछी है, एक चाइना जो शैडो से बाहर आ रहा है, एक इजराइल जो चुपचाप अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहा है, और एक दुनिया जो अमेरिका से मुंह मोड़ रही है। इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, अमेरिका का डाउनफॉल शायद इसी युद्ध से हुआ, लेकिन जब एक सुपर पावर हिलती है तो पूरी दुनिया हिलती है। भारत हिलता है, आपकी इकोनॉमी हिलती है, आपकी जिंदगी हिलती है। इसलिए ये सिर्फ उनका युद्ध नहीं, ये हमारा भी है। आपने आज पूरा एपिसोड देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। लेकिन एक बात कहनी है, और ये मैं बहुत जेन्युइनली कहना चाहता हूँ, 7TV भारत सिर्फ एक चैनल नहीं है, एक रिश्ता है। हम चाहते हैं आपका और हमारा रिश्ता और थोड़ा मजबूत हो जाए। हम यहाँ आते हैं सच बोलने के लिए, बेबाक बात करने के लिए, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी एजेंडा के। अगर आपको लगता है कि यहाँ वैल्यू मिलती है तो आज एक काम करें, 7TV भारत को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुँचे। कमेंट करें, बताइए आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका सच में हार रहा है। और अगर आपके किसी दोस्त को, परिवार को सच जानना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि जानकारी फैलाना भी एक सेवा है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ग्लोबल प्रॉक्सी वॉर की, चाइना, रशिया और ईरान की सीक्रेट अलायंस के बारे में। तब तक सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7TV भारत के साथ।